देखो बच्चों, 12th क्लास चैप्टर है आपका विस्ता का द एनिमी, चैप्टर नंबर 4। ठीक है, क्या नाम है चैप्टर का? द एनिमी। एनिमी से पता चल रहा है दुश्मनी से रिलेटेड इसमें कोई कहानी बताई गई है। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं तो इस चैप्टर की थीम है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से। अभी तक दुनिया में केवल दो विश्व युद्ध हुए हैं, एक 1914 में और एक 1939 में। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय की ये बात है जो 1939 से लेकर के 1945 तक चलता है। और इसमें दो देशों के बीच में एक घटना के बारे में बताया है जो अमेरिका और जापान के बीच में दुश्मनी थी। तो अमेरिका और जापान में दुश्मनी होने की वजह से ही फिर क्या होता है, फिर यहाँ पर ये चैप्टर लिखा जाता है कि यहाँ पर एक अमेरिकन सोल्जर होता है जो कहाँ पहुँच जाता है, जख्मी होकर के ये जापान में पहुँच जाता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में मेन करेक्टर बताए हैं एक नरेटर जो इस चैप्टर को लिख रहा है, एक मिस्टर सादाव और इसकी वाइफ हाना, सोल्जर और जनरल जो सेना के उच्च अधिकारी होते हैं, उसके बीच में पूरी कहानी घूम रही है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सादाव की। सादाव बेटे हैं, ठीक है ना। और अब यहाँ पर सादाव के फादर की बात करते हैं तो नाम नहीं बताया गया है, तो केवल ये बताया गया है कि मिस्टर सादाव के जो फादर है बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वो जल्दी खुश नहीं होते हैं, जल्दी से वो मानते नहीं किसी बात को लेकर के, और नियमों के बड़े कड़े हैं, अपने सिद्धांतों को लेकर के वो जाने जाते हैं, ऐसा बताया गया है। तो डॉक्टर यानी साधारण डॉक्टर बनने से पहले तो क्या करते हैं, सादाओं को पढ़ने के लिए कहाँ भेजते हैं, वो 22 साल की उम्र में अमेरिका भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए। किसको भेजा जाता है? सादाओं को, उसके पिताजी के द्वारा। स्ट्रिक्ट है, जो व्यक्ति स्ट्रिक्ट होगा वो हमेशा सिद्धांतों के साथ चलेगा, समझ रहे हैं ना। तो अपने बेटे को कहाँ करता है, वो अमेरिका भेजता है पढ़ाई के लिए, मेडिकल की स्टडी के लिए। और मेडिकल की स्टडी करने के बाद 30 साल की उम्र में वो क्या बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं। और डॉक्टर बनते हैं जैसे सर्जन, एमएस। तो सर्जन की स्टडी करके आते हैं और ये एक खास स्टडी कर रहे थे वाउंड रिकवरी, कि कोई भी जख्म अगर शरीर के अंदर हो जाता है कि जल्दी से जल्दी कैसे उसको भरा जा सकता है। ठीक है, तो उस टाइप की स्टडी ये करके आए थे। तो डॉक्टर बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने क्या किया, क्लिनिक नहीं खोली, ना ही इनको अस्पताल में नौकरी मिली। तो इनको रखा गया था सेना की सेवा के लिए, मेडिकल अस्पताल के लिए इनको रखा गया था, क्योंकि उसमें विश्व युद्ध के समय की बात है कि अगर सेना के कोई भी व्यक्ति जख्मी होते हैं तो पहले ये सेवा किसको दें, ये सैनिकों को दें या फिर उनके अधिकारियों को दें। तो इसलिए उनको वहां रखा गया था। तो इनको अलग क्वार्टर दिया गया था, जो टापू है और टापू के पास इनका घर है, तो वहीं पर इनको पूरा रेजिडेंस दिया गया है। और इससे बोल रहे हैं तब ये सर्जरी की स्टडी करके आए तो एक बार की बात है कि जनरल क्या होता है, जो सेना के अधिकारी हैं वो बीमार पड़ जाते हैं। तो बीमार पड़ने के बाद तो इनको बुलाया जाता है और इनको, ठीक है, बुलाने के बाद वो पूरा रिकवर कर देते हैं, पूरा ट्रीटमेंट इनको कर देते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद तो क्या होता है, इनको फिर सारी चीज़ें याद आ रही हैं अपने, ठीक है, पुराने टाइम की, कि जब वो डॉक्टर की पढ़ाई करने गए थे तो वहीं पर किससे मुलाकात होती है, एक हाना लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम है हाना। और एक प्रोफेसर के यहाँ मिलते हैं, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा सीधे होते हैं प्रोफेसर। वहीं पे इनकी दोस्ती होती है, उन्होंने लगा कि ये व्यक्ति मेरी लाइफ के लिए अच्छा है, क्योंकि पहले से घबराते थे कि मेरे पिताजी किसी भी ऐसी वैसी लड़कियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना ही अमेरिकन लड़कियों को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जब हाना से मिलते हैं, हाना इनको पसंद आती है, तो वो उनसे क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं। तो वही बताया गया है। तो अपने टापू पर भी सोच रहे, याद कर रहे हैं अपनी फैमिली को लेकर के कि क्या करते हैं कि हाना से मुलाकात कैसे हुई। तो बता रहे हैं कि एक न्यू स्टूडेंट के रूप में हाना पर प्रोफेसर के यहाँ आई थी, मैं उनसे मिला और मुझे अच्छी लगी। ठीक है, एक दूसरे को लाइक करने लगे। फिर उसके बाद आगे क्या होता है, जैसे ही वो अपने टापू पे खड़े हो तो देखते हैं कि पानी के बहाव में एक डेड बॉडी उनके घर की तरफ आई है, मतलब किनारे पे उनका घर है। तो एक डेड बॉडी नहीं, केवल एक बॉडी आई, बॉडी नहीं, एक इंसान आया तैरते हुए, मरा नहीं था पूरी तरीके से। और जब उसके पास जाते हैं, देखते हैं कि वो व्यक्ति जख्मी है, और जख्मी है तो उसके जख्म को चेक, मतलब बॉडी को चेक करते हैं। तो उनके लोअर पार्ट में क्या होता है, जख्म होता है। वो जख्म किस चीज़ का होता है, बुलेट का, कहीं ना कहीं उनके गोली लगी थी। अब वो चेक करते हैं और देखते हैं सिर पे टोपी है, और टोपी पर क्या लिखा होता है, यूएस नेवी। उनके कैप पे क्या लिखा होता है, यूएस नेवी लिखा होता है। और इंस्पेक्शन करते हैं तो पता चलता है कि ये एक प्रिजनर है युद्ध के टाइम का, जो वहां से भागा हुआ है, एक कैदी है, यहाँ से भागा हुआ है। तो इनको टेंशन ये हो रही है कि ये तो यूएस का है, अमेरिका का है, अगर मैंने इसका साथ दिया तो मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि ये मेरे दुश्मन देश का व्यक्ति है।
अगर पाकिस्तान को कोई व्यक्ति यहाँ आ जाए तो ऑब्वियसली बात है तो आपके ऊपर चार्जेस लगेंगे कि आपने दुश्मन देश के व्यक्ति को आपने क्या किया है, आपने शरण दी है, आपने मदद की है। तो वही टेंशन किसकी थी, डॉक्टर सादाव की थी। तो पहले वो क्या करते हैं, पहले ये व्यक्ति जख्मी है, बाद में कुछ और ना सोचते हुए पहले उसको मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, उसको पहले चिकित्सक सहायता देते हैं, उसको ले जाते हैं और उसकी सहायता करते हैं। जो उनके सर्वेंट हैं, सर्वेंट से ही बोल रहे हैं कि आओ चलो पहले इसकी हम क्या करते हैं, देखभाल करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन सर्वेंट लोग उसका साथ नहीं दे रहे, कह रहे आप ही करो, हमें नहीं फंसना है, जनरल हमें छोड़ेंगे नहीं क्योंकि हमारे दुश्मन हैं, आप दुश्मन की सहायता कर रहे हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो सर्वेंट लोग भी क्या करते हैं, मना कर देते हैं और कुछ दिनों बाद वो वहां से चले भी जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर सादाव को अकेला छोड़ के चले जाते हैं। तो देखभाल केवल कौन कर रहे हैं, डॉक्टर सादाव कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक यूमी भी था सर्वेंट, फिर एक जो बचता है आखिरी, वो भी क्या करता है, वो चला जाता है। लगभग 7 हफ्तों के ट्रीटमेंट के बाद क्या होता है, 7 ट्रीटमेंट के बाद जो रिकवर हो जाता है, रिकवर होने के बाद फिर क्या होता है कि वहां से एक और कॉल आता है कि दोबारा जनरल क्या हो गए, बीमार पड़ गए हैं और जनरल की सेवा के लिए, जनरल के ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं। तो जनरल को ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट करने के बाद फिर वो शेयर भी करते हैं ये वाली बात, कहीं वो डरे हुए थे, परेशान थे कि मैं जनरल को ये वाली बात कैसे बताऊं। तो जनरल का ट्रीटमेंट करने के बाद शेयर कर देते हैं कि एक्चुअली मेरे पास एक व्यक्ति है, एक सोल्जर है, और वो सोल्जर जख्मी हालत में मेरे पास आया था, वो मैंने ट्रीटमेंट किया, लेकिन वो हमारे कंट्री के ना होकर के दुश्मन देश का कंट्री का है, तो क्या करना चाहिए। तो वो कहता है आप घरों में, आपने एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह, जो पहले डॉक्टर होता है सबसे पहले काम होता है उसके मरीज को सही करना, बाकी दूसरा पार्ट अलग है। तो कह रहे हैं कि आपने बिल्कुल सही किया, आपने अपना रोल प्ले किया, बाकी हमारी बारी है जो हम करेंगे। तो आप कुछ मत करो, आप उसको अकेला छोड़ो जिस कमरे में छोड़ना है, बाकी हम अपने असानीजेशन यानी सोल्जर्स को भेजेंगे और उसको मार देंगे, ठीक है, बाकी आपका काम यहाँ पर खत्म होता है। आपने हमें बता दिया उसके लिए थैंक यू, ठीक है। तो क्या करते हैं, तो वो वेट करता है, सोल्जर्स आएंगे, जनरल भेजेगा उन्हें। तो वेट कर रहा है, पहली रात में वेट किया, कोई नहीं आया, बेचैन थे, सो नहीं पा रहे हैं। दूसरी रात को वेट किया, तीसरी यानी 3-4 रात वेट करने के बाद उन्होंने देखा कि कोई भी सोल्जर्स नहीं आया है। सोल्जर्स नहीं आया तो जो इस व्यक्ति का टॉम था, वो कहते हैं कि अब मैंने अपना रोल प्ले किया, मैंने अधिकारी को बता दिया, नहीं आए, अब उसके हेल्प करते हैं कि करते हैं ऐसा करो, अब तुम जाओ। वो उसको बोट देता है सोल्जर को और कहता है एक आइलैंड पे जाओ और वहां पर कोरियन बोट आएगी और वहां पर बैठ करके आप अपने देश चले जाना, ठीक है। तो उसको जापानीज क्लोज देते हैं क्योंकि यहाँ से जापान की सीमा से क्रॉस होने के लिए उसकी भेस में जाएगा तो कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, कोई उसे रोकेगा नहीं। तो जापानी क्लॉथ देने के बाद उसको विदा कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैसेंजर क्या करता है, जो मैसेंजर आता है और जो ऑपरेशन उन्होंने किया था उसके बाद वो वहां से उसको भगा देते हैं। किसको भगा देते हैं, जो टॉम जो उसके यहाँ रह रहा था सैनिक, उसको विदा कर देते हैं और उसे ये बोलते हैं अगर तुम टापू को पहुंच जाओ तो, अगर टापू पहुंचने के बाद अगर फ्लैश लाइट जलेगी तो इसका मतलब ये तुम डेंजर में हो, फ्लैश लाइट नहीं जलेगी तो इसका मतलब ये कि तुम वहां से बिल्कुल सुरक्षित तरीके से चले गए हो, ठीक है। तो वहां पर कोई फ्लैश लाइट नहीं जलती तो वो बिल्कुल श्योर हो गए कि टॉम क्या करता है, वो वहां से चला गया सुरक्षित तरीके से अपने देश की तरफ। तो इस तरीके से यहाँ पे 2 चीजें उसके माइंड में आती हैं कि पहला जो डॉक्टर था अपना प्रोफेशन पूरा किया, और दूसरा जो देश का नागरिक है अपने सेना के अधिकारी को उन्होंने बताया कि नहीं, मुझे बता देना चाहिए, भले ही मैंने प्रोफेशन अपना डॉक्टर वाला अलग रखा लेकिन मेरी भी जिम्मेदारी बनती है एज एन सिविलियन सिटीजन, तो मुझे बताना चाहिए। तो उन्होंने शेयर किया, तो दोनों काम उन्होंने किए, एज अ डॉक्टर और एज अ, ठीक है, जापानीज सिटीजन। तो यही चीज हमें बताई गई है कि एक जो चैप्टर का नाम इनेमी है, तो वास्तव में ऐसा नहीं कि दुश्मन दुश्मन की बात कर रहे हो, नहीं, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। इसमें एक जिम्मेदार व्यक्ति क्या होता है, कैसे अपना काम निभाता है, वो सब इसमें बताया गया है, ठीक है। क्लियर है, जो मैंने करेक्टर बताया है वही सब है इसमें, और कुछ है नहीं। बाकी सीट निकालो, बाकी सीट में समझा देता हूँ। अगर कोई पॉइंट इसमें क्लियर नहीं हुआ हो तो मुझसे पूछ लो। तो शॉर्ट समरी है कि रैपिडली कैसे समझना है, बाकी तो सीट से हम देखेंगे आराम आराम से।